मैं अपनी बेटी का हाथ शादीशुदा इंसान के हाथ में दूंगी जिसने हम सबको जानबूझकर अंधेरे में रखा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसमें गलत क्या है? राज बेटा, अगर तुमने काजल को डिवोर्स देने का फैसला ले ही लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा करो। कल सुबह सिर्फ अंकल क्यों आएंगे? आप सबको आना चाहिए। आ जाऊंगी कल। नमस्ते। आज से हमारी फ्रेंडशिप खत्म। तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। काम्या, काम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे रात में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं आके सो गई। और देवजानी कहाँ है? मैंने तो उन्हें नहीं देखा। जब मैं यहाँ आई तब आप अकेले ही सो रहे थे। शायद वो कहीं बाहर गई हो। मैं देख कर आता हूँ। क्या? आज पता चलेगा कि तुम देवजानी से ज्यादा प्यार करते हो या मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आए हाय, देखो इतना सारा सामान। आए हाँ, भौजी, अरे ओ भौजी, ये का हम देख रहे? इतना सारा सामान, इतने सारे फल फूल, और इसकी क्या जरूरत थी? रिश्ता थोड़ी ना हम करने जा रहे दोबारा। अरे डब्बू की तो शादी कब से हो गई है, और क्या। हाँ, पर भूदेवी शादी के बाद पहली बार डब्बू के घर जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। खाली हाथ समझे, लेकिन फिर भी इतना सारा सामान। हाँ, तो मेरी बेटी के घर ही जा रहा है ना, कहीं और थोड़ी ना जा रहा है। ममता जी, ज्यादा समय हो तो एक कप चाय पी लूं? अरे नहीं नहीं विनी, जाने जाकर पापा को बोल, 2 मिनट में आई मैं। ठीक है। अच्छा रहने देना। ठीक है, आप लोग हो आई हो, हम तो चलते हैं, हमें तो बहुत काम। हाँ चाची, वैसे भी काम करने से सेहत अच्छी होती है ना। हाँ, अरे लेकिन डब्बू के वापस आते ही हम दोबारा से आ जाएंगे। हाँ हाँ चाची, आपका यहाँ रहना तो बहुत जरूरी है। वैसे भी सबको यही लगता है ना कि आप तो यही रहते हो। है ना? वो तो है, हम तो यही होते हैं हमेशा। अच्छा अभी चलते हैं, बाय बाय। तू भी ना कैसे बोल लेती है ये सब। चंडी, राज और तेरे बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत, ये तो बात की बात है, पर मुझसे तो गलती हो गई। जो मेरा हाथ तुझ पर उठा, मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने जो किया वो आपका हक है, और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। डब्बू की गृहस्थी देखकर थोड़ा सुकून मिल जाए दिल को, फिर शांति से बात करते हैं।
ऐसे कैसे वो बिना किसी को बोले घर से जा सकता है? फोन करो उसको। हाँ बेटा, फोन लगाओ, यहीं कहीं होगी। क्या हुआ? फोन लगा था फिर काट दिया। देखा, फोन उठाने के लिए भी टाइम नहीं है उसके पास। कितना इररिस्पॉन्सिबल है ये लड़की। उनका फोन तो यहाँ है। देखा आपने, घर से उसको जाना था तो कम से कम साथ में फोन तो लेके जाता। उसको पता नहीं है कि सब लोग कितना परेशान हो रहा होगा। केयरलेस गर्ल। मॉम प्लीज मॉम, एक मिनट। काम्या, तुम क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? काम्या, तुम भी तो कल रात को हॉल में ही थी ना? तुमने भाभी को कहीं जाते हुए देखा क्या? नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। जब मैं उनके कमरे में गई थी तब भी वो वहां नहीं थी। मोहन जी, क्या आपने दिव्यानी को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं बाबा, वो घर से बाहर नहीं जा सकती। बाहर के गेट पे लॉक लगा हुआ है। अगर वो घर से बाहर जाती तो लॉक खुला होता ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना वो घर के अंदर है ना घर के बाहर। गई तो गई कहाँ? अचानक रात को गायब थोड़ी हो सकती हो। ये कौन सी जगह है? यहाँ कैसे आ गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्या बोलूं। आप इस घर की देखभाल किस तरह करते? कोई घर से गायब हो जाता है, आपको पता नहीं होता है? डिलन, आराम से, तुम परेशान मत हो, वो यहीं कहीं होगी। डिलन, तुम मोहन जी को क्यों डांट रहा है? वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो गेट पर खड़े रह के एंट्री करे कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। उसको खुद ही सोचना चाहिए। और वैसे भी किसी इनोसेंट इंसान के ऊपर इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। अरे मॉम प्लीज मॉम, अभी इस वक्त ना ये सब बातें छोड़िए प्लीज। देखो, आप लोग सब बेकार में परेशान हो रहे हो। वॉचमैन कह रहा है कि रात से ताला खुला नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो यहीं पर कहीं है। क्यों ना हम लोग सब पूरे घर में मिलके ढूंढे उसे। चलो। डियर डिलन, तुमने डब्बू के हाथ से कांच तो निकाल दिया था, लेकिन मैंने तुम दोनों के बीच एक कांच की दीवार खड़ी कर दी है। पास रहकर भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगे। जिस रास्ते से घर के अंदर आए थे उसी रास्ते से घर के बाहर चले जाओ। कोई है? डिलन! अरे आप आइए ना। वो पापा तो किसी काम से बाहर गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी, वो एक्चुअली मैंने इस केस पर कुछ काम किया है। आप एक काम कीजिए, आप आइए, फिर हम आराम से बैठ के डिस्कशन करते हैं। मैं अभी आई। विनोदिनी जी,
आपको एक छोटी सी एक और तकलीफ देनी थी। एक्चुअली ना मेरे फोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो गई। आप प्लीज इसे चार्जिंग पे लगा देंगी? हाँ जी, लाइए। आप बैठिए। थैंक यू। मिस्टर मलिक, आपने मेरी फोटो को अपने मोबाइल में किससे पूछ कर रखा? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने आपको उस दिन भी मना किया था ना। अरे विनोदिनी जी, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। प्लीज मिस्टर मलिक, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। अभी के अभी आप अपने मोबाइल से मेरी फोटो डिलीट कीजिए प्लीज। आपने बोल लिया, अब आप मेरी बात सुनेंगी। आपकी फोटोज मैंने अपने फोन में रखी जरूर है, लेकिन किसी गलत इंटेंशन से नहीं। मैंने तो इन फोटोज को सिर्फ अपने फोन में इसीलिए रखा था कि इनका कोलाज बना के आपको गिफ्ट कर सकूं। लेकिन अगर मेरी ये बात आपको कोई गलती या बदतमीजी लगती है ना, तो लाइए मैं उन्हें अभी के अभी डिलीट कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि आपको एक सरप्राइज दूंगा विनोदिनी जी, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं आपको अपसेट कर बैठा। आई एम रियली वेरी सॉरी। पता चला दीपजानी का कुछ? नहीं, मैंने ऊपर कमरे में देखा, वो वहाँ नहीं है। टेरेस पे भी देख लिया, वो वहाँ भी नहीं मिली। भाई सब जगह ढूंढा, दीपजानी कहीं नहीं दिख रही। डिलन बाबा, सब जगह देख लिया, बहू का कहीं पता नहीं चला। नहीं मालूम नहीं कहा है। किचन में नहीं है। डब्बू दीदी का पता चला? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग तो उन्हें ढूंढने गए थे ना? क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। ढूंढने की बातें हो रही है। क्या बात है, सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ खो गया है क्या? जरूरी कुछ ढूंढने की बातें हो रही थी। दीपजानी दीदी को आप तो उनकी मम्मी है ना? आपको पता है वो कहाँ गई है? दीपजानी, डब्बू को ढूंढ रहे हो आप लोग? क्यों, वो तो घर पर ही होगी ना। डिलन, डब्बू घर पर नहीं है? वो कहाँ जाएगी? उसे तो पता है हम दोनों उसे लेने आए हैं पग फेरू की रस्म के लिए। वो सच में घर में नहीं है क्या? कहाँ गई? तुम लोग चुप क्यों हो? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? डब्बू को लेने आए हैं हम। डब्बू, किचन। डब्बू, डब्बू बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं, जल्दी आ जाओ। डिलन, 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 क्या हो रहा है? कुछ झगड़ा हुआ क्या? हाँ, बताओ मुझे, कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तो फिर नाराज हो गई है क्या वो, इसलिए नहीं आ रही? तो फिर बोलो ना। अरे डब्बू कहाँ जाएगी घर से? ऐसे वो किसी को बताए बगैर कहीं जाती नहीं है, तुम्हें भी पता है। डिलन, डिलन,
जूली जी, शेखावत जी, ये क्या हो रहा है? ये बच्चे मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। आप ही बताइए ना, हम डब्बू को लेने आए हैं, घर पे रस्म। आप बताइए कि वो कहाँ है? डब्बू, डब्बू, डब्बू बेटा, ये क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एलन, बस हो गया, ये मजाक बंद करो। देखो, मुझे पता है ना ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये क्या बचपन आया है? बस करो अब। ये मुझे जल्दी से बताओ, मुझे डब्बू के पास लेकर चलो बस। मुझे कहाँ है आंटी शांत हो जाइए आंटी। हाँ बताओ, हाँ है। हम सब अब से देवजानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही? क्या मतलब है? सुबह से ढूंढ रहे? हाँ, अभी तक नहीं मिली। ऐसे वो जाती नहीं है कहीं। दिलन, तुम तो जानते हो ना, वो बगैर बताए कहीं नहीं जाती है, और जरूर मुसीबत में होगी। एलन, एलन, डब्बू मुसीबत में है, जरूर मुसीबत में है। अरे कुछ कर डब्बू। ममता जी, आंटी, ममता जी, आराम से, आराम से। ममता जी, ममता जी, अभिमन्यु बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। एलन, इट्स अर्जेंट। जी अभी कॉल करता हूँ। मिस्टर शेखावत, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी मंगवा दीजिए। काजल, पानी लेकर आओ बेटा। जी अभी लाई। ममता जी, ममता जी, उठिए ममता जी। डब्बू, डब्बू, डब्बू कहाँ है? लीजिए, पानी पी लीजिए। जब तक डब्बू नहीं मिलती, मैं पानी नहीं पीऊंगी। डब्बू कहाँ है? मुझे मेरी डब्बू के पास ले चलिए। इधर ही। डब्बू, डब्बू बेटा, डब्बू, डब्बू तू यही है कहीं? डब्बू, डब्बू, मेरी बात सुन। डब्बू, डब्बू यहाँ आ जाना बेटा। डब्बू, मुझे सुन रही है ना तू? डब्बू, तू कहाँ है? डब्बू, ममता जी, डब्बू, डब्बू कहाँ? और हमारा काम बढ़ाने। ये डब्बू भी आने वाली होगी ना? हाय ठीक है। आज पूजा आप सब कर रही हो, भौजी पूजा करके नहीं गई? चलो कोई बात नहीं, हम आ गई है ना, तो हम पूजा में खड़ी हो जाती है। ये भौजी भी कमाल करती है, बेटी को मिलने के चक्कर में पूजा तक नहीं किया। वैसे तो रोज आरती करके जाती है, आज भी करके जाती तो क्या जाता। हाय हाय, कहीं माता रानी नाराज ना हो जाए। डब्बू, 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 डब्बू। ममता जी, ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगी। चलिए, आई आई। डब्बू को लाइए मेरे पास। डब्बू को कुछ नहीं होगा। आई। आंटी, आप परेशान मत होइए, डब्बू दीदी मिल जाएंगी। अगर अब तक वो जिंदा बची तो उसके बाद
उससे मिलने आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा।